अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की एक्सरसाइज नंबर 1 कर रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे कि एक अनकम्प्लीट सीक्वेंस को कंप्लीट कैसे किया जाता है। तो इस एक्सरसाइज में सीक्वेंस की कुछ टर्म्स हमें गिवन होंगी और कुछ टर्म्स हमें फाइंड आउट करना होंगी। जैसे कि हमारे पास ये एक सीक्वेंस है, तो इसमें कुछ टर्म्स ये गिवन है और हमने ये 2 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो सीक्वेंस को कंप्लीट करने का बेहतरीन मेथड ये है कि हम सीक्वेंस के टर्म्स के दरमियान ताल्लुक़ ढूंढें कि इनके दरमियान ताल्लुक़ कैसा है। जैसे कि सम टाइम ऐसा होता है कि सीक्वेंस की पहली टर्म का ताल्लुक़ दूसरे के साथ होता है, दूसरी का तीसरी के साथ, तीसरी का चौथी के साथ, और इस तरह काम चलता जाता है। और सम टाइम ऐसा होता है कि पहली सीक्वेंस का ताल्लुक़ तीसरे एलिमेंट के साथ होता है, पहले एलिमेंट का ताल्लुक़ तीसरे के साथ, तीसरे का ताल्लुक़ होता है पाँचवें के साथ, और पाँचवें का ताल्लुक़ होता है सातवें के साथ, ठीक है। और दूसरे का ताल्लुक़ होता है चौथे के साथ, चौथे का ताल्लुक़ होता है छठे के साथ, और छठे का ताल्लुक़ होता है आठवें के साथ। तो ये हमने चेक करना होता है, ये फाइंड आउट करना होता है कि सीक्वेंस की टर्म्स के दरमियान ताल्लुक़ कौन सा है। अब जैसे कि यहाँ पे इस सीक्वेंस में पहली का ताल्लुक़ तीसरी के साथ है, तीसरी का ताल्लुक़ पाँचवीं के साथ है, और पाँचवीं का ताल्लुक़ है सातवें के साथ। कैसे? यहाँ पे देखें 3 से 6, तो इन दोनों के दरमियान जो फ़र्क है वो 3 का है, ठीक है। फिर 6 से 9 के दरमियान जो फ़र्क है वो भी 3 का है, ठीक है। 9 से 12 के दरमियान जो फ़र्क है वो भी 3 का है। इसका मतलब इससे जो अगली टर्म होगी 12 से अगली, उसमें जो फ़र्क होगा वो भी 3 का होगा। और वो अगली टर्म हमें कब मिलेगी? जब हम 12 में 3 जमा करेंगे। तो जब हम 12 में 3 जमा करेंगे तो हमारे पास 15 आएगा, ठीक है। अब देखें, अब दूसरी टर्म का ताल्लुक़ है चौथी के साथ, ठीक है ना। तो इन दोनों के दरमियान जो फ़र्क है वो 5 का है, ठीक है। फिर 10 का ताल्लुक़ है 15 के साथ, इन दोनों के दरमियान जो फ़र्क है वो भी 5 का है। इसका मतलब जो अगला एलिमेंट है वो हमें कैसे मिलेगा? जब हम 15 में 5 जमा कर देंगे। तो जब हम 15 में 5 जमा करेंगे तो हमारे पास जवाब 20 आएगा, ठीक है जी। उसके बाद सेम एज़ इधर देख लें, तो इधर भी ऐसा ही है कि पहली सीक्वेंस की पहली टर्म का ताल्लुक़ तीसरी के साथ है, तीसरी का पाँचवीं के साथ है, ठीक है। कैसे? पहली टर्म है 31, ठीक है। फिर ये 30 बना, 30 से ये 29 बना। अब मज़ीद जो अगली टर्म है वो कैसे मिलेगी? जब 29 में से हम एक मज़ीद कम करेंगे, तो 29 में से एक कम करेंगे तो 28 आएगा, ठीक है। सिमिलर, अब दूसरे एलिमेंट का ताल्लुक़ चौथे के साथ है, 29 में से एक कम किया 28, फिर 28 में से एक कम करेंगे तो हमारे पास अगली टर्म आएगी, वो आएगी 27, ठीक है। अब ये हमारे पास सारे क्वेश्चन सेम है, ठीक है। उसके बाद जो अनकम्प्लीट सीक्वेंस है ना, उसमें कुछ ये अल्फ़ाबेट्स वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे कि ये C5, E7, H10, L14। तो इस सीक्वेंस को मैंने सेपरेट इस पेज पे लिखा है। तो जब हमारे पास कोई अल्फ़ाबेट का सवाल आ जाए ना, तो उसको हल करने के लिए बेहतरीन मेथड ये है कि आप ABC लिख लें, ठीक है। अब देखें कि C5 है, अब C यहाँ पे है, ठीक है। इसको जो नंबर उसने दिया है वो कौन सा है? 5 है। लेकिन एक्चुअली जो C की पोजीशन है वो कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे है, ठीक है। मतलब कि C को 2 नंबर मज़ीद दिए हैं, 3 के बजाय 5 दिए हैं। उसके बाद C से वो आ रहा है E पे, ठीक है। फिर E से वो कहाँ पे आ रहा है? H पे आ रहा है, ठीक है। H से वो आ रहा है L पे, ठीक है। अब C को उसने 2 नंबर ज़्यादा दिए, 5। अब E को देखें, 1 2 3 4 5, ये 5वें नंबर पे है। लेकिन इसको भी उसने 2 नंबर ज़्यादा दिए हैं, ठीक है, 7, ठीक है। अब यहाँ पे H को देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। लेकिन H के साथ 10 है, इसका मतलब इसको भी उसने 2 नंबर ज़्यादा दिए हैं। तो इसका मतलब हर अल्फ़ाबेट में जो उसकी एक्चुअल पोजीशन है उससे ज़्यादा 2 नंबर दिए गए हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे L14 है, ठीक है, तो इसको 2 नंबर ज़्यादा मिले हैं। तो इसका मतलब L की जो एक्चुअल पोजीशन है वो 12 है, आप गिन भी सकते हैं। लेकिन इसको नंबर कितने दिए गए हैं? 14, ठीक है, 2 ज़्यादा। अब यहाँ पे देखें, C से E तक आया है, वो एक एलिमेंट को छोड़ा है। E से H तक आया है, तो कितने एलिमेंट को छोड़ा है? 2 को। फिर आगे उसने 3 एलिमेंट को छोड़ा है, 1 2 3। फिर L से आगे वो 4 एलिमेंट को छोड़ेगा, 1 2 3 4। तो अगला एलिमेंट हमारे पास आएगा Q, ठीक है। फिर हमें 2 एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पे उसने 4 एलिमेंट छोड़े हैं,
तो अगले के लिए वो 5 छोड़ेगा, 1 2 3 4 5, तो हमारे पास आएगा W। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे L की जो पोजीशन है, एक्चुअल जो पोजीशन है अल्फ़ाबेट के हिसाब से वो 12 है, लेकिन उसको 14 दिए गए हैं। तो आगे Q को देखें, ये 12 है, 13 14 15 16 17, ठीक है। एक्चुअल जो पोजीशन है Q की वो क्या है, 17 है, लेकिन इसको 2 नंबर इजाफी मिलेंगे तो ये बनेगा 19, ठीक है। तो ये हमारे पास Q 19 आ गया। उसके बाद देखें कि 20 21 22 23 24 25, ठीक है। तो ये W 25 आ जाएगा, W हमारे पास आ जाएगा 25। तो एक्चुअल पोजीशन ये 19 है, ठीक है ना, सॉरी 17 है, लेकिन उसको 2 नंबर ज़्यादा मिले हैं तो 19 आ गया। अब ये 17 से आगे गिन के देख लें आप, 17 18 19 20 21 22 23। एक्चुअल पोजीशन जो W की है अल्फ़ाबेट के हिसाब से वो 23 है, लेकिन हमने इसको 2 नंबर ज़्यादा देने हैं तो ये बन जाएगा 25। तो ये हमारे पास 2 टर्म्स आ जाएंगी अगली। उसके बाद ये सीक्वेंस है P/3 N/9 K/27, हमने इसको कंप्लीट करना है। तो मैं यहाँ पे इसको सेपरेट कर रहा हूँ, ये P/3 है, N/9 K/27। तो अब यहाँ पे देखें कि एक सीक्वेंस हमारे पास नीचे है नंबर्स की, जो कि 3 से 9 9 से 27, एक ऊपर है P से N N से Q। तो यहाँ पे इसकी पोजीशन देख लें, P यहाँ पे है, P से N तक आया है, ठीक है, N से ये K तक आया है। तो यहाँ पे देखें P से पीछे N तक आया तो एक एलिमेंट छोड़े, N से K तक आया तो उसने 2 एलिमेंट्स छोड़े हैं। इसका मतलब पीछे जो है ना ये मज़ीद आगे जाएगा तो 3 एलिमेंट छोड़ेगा, 1 2 और 3। इसका मतलब अगला एलिमेंट हमारे पास सीक्वेंस का G होगा, ठीक है, ये हमारे पास G हो गया। फिर 3 एलिमेंट छोड़े हैं तो फिर आगे जाने के लिए 4 एलिमेंट छोड़ेगा, 1 2 3 और ये 4, और अगला एलिमेंट हमारे पास होगा B। तो ये हमारे पास अगला एलिमेंट हो गया। अब ये हमारे पास ऊपर वाली सीक्वेंस कंप्लीट हो गई है। अब नीचे वाली सीक्वेंस देखें तो 3 से 9 तक आया है। 3 से 9 तक कैसे आया है, जब 3 को 3 से ज़रब दी गई है तो ये 9 बने। अब 9 से 27 तक आया है, वो कैसे आया है, जब 9 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। इसका मतलब अगली टर्म हमारे पास कैसे आएगी, जब हम 27 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो 27 को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो जवाब आता है 81। तो ये हमारे पास 81 आएगा। फिर 81 से आगे वाली टर्म हमें कैसे मिलेगी, जब हम 81 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये बनेगा हमारे पास 243। तो उससे अगली सीक्वेंस भी अल्फ़ाबेट्स पर मुश्तमिल है। तो जब हमें अल्फ़ाबेट्स वाली कोई सीक्वेंस कंप्लीट करनी हो ना, तो उसके लिए बेहतरीन हल ये है कि आप ABC लिख लें ताकि आपको आसानी हो। तो मैं इसी सीक्वेंस को उठा के ये पेज पे कर रहा हूँ सेपरेटली। तो यहाँ पे देखिए सीक्वेंस है A to Z, B to Y, C to X, ठीक है। अगली 2 टर्म्स हमने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये फर्स्ट एलिमेंट है अल्फ़ाबेट का, इसको उसने मैप किया है, मिलाया है Z के साथ, तो ये पहला और ये आखिरी, ठीक है। उसके बाद B को उसने Y के साथ, मतलब कि जो सेकंड एलिमेंट है उसको सेकंड लास्ट से मिलाया है, ठीक है। उसके बाद थर्ड एलिमेंट को, ये थर्ड एलिमेंट C है, तो उसको उसने X के साथ मैप करवाया है, थर्ड लास्ट के साथ। इसका मतलब जो अगला एलिमेंट आएगा वो C से अगला आएगा, जो कि हमारे पास D है। तो ये हमारे पास यहाँ पे D आएगा, और D को वो किसके साथ मैप करवाएगा, W के साथ, क्योंकि अगर शुरू से ये चौथे नंबर पे है तो उससे जो अगली टर्म आएगी D से आगे, वो एंड से चौथे नंबर वाला जो एलिमेंट है W, वो वाली होगी। तो ये हमारे पास अल्फ़ाबेट वाली सीक्वेंसेस हैं। ये बाकी सब सेम है, ये आप कर लेंगे। उसके बाद जो है अनकम्प्लीट सीक्वेंसेस में सम टाइम इस तरह का सवाल भी आता है, राइट डाउन द स्ट्रेंजर नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ नंबर, कि हमने इस सीक्वेंस में कोई ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो कि बाकी सबसे मुख्तलिफ है। जैसे कि ये हमारे पास एक सीक्वेंस है 12 18 22 25 16 एंड 26। अगर देखा जाए ना तो इसमें ये जो 25 है ये सबसे मुख्तलिफ है। सबसे मुख्तलिफ कैसे है कि ये भी जुफ्त है, ये भी जुफ्त है, ये भी जुफ्त है, ये भी जुफ्त है, ये भी जुफ्त है। इस सीक्वेंस में सिर्फ 25 ऐसा नंबर है जो कि ऑड है। नीचे आए तो इस सीक्वेंस में देखा जाए तो जो 13 है वो डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है
क्योंकि जो 13 है वो एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर ऐसा होता है, ऐसा नंबर इसको हम P से शो करते हैं, और ये एक ऐसा नंबर होता है जो कि अपने आप पे डिवाइड होता है और 1 पे डिवाइड होता है। तो इसके एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव डिवाइजर होते हैं जो कि अपने आप पे डिवाइड होते हैं और सिर्फ 1 पे डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पे 13 एक प्राइम है, इसलिए ये बाकी सबसे डिफरेंट है। उससे आगे सीक्वेंस है 25, 15, 45, 30, 34, 50। तो इस ये जितने भी नंबर्स हैं ना, ये 5 पे डिवाइड होने वाले हैं सिर्फ 34 के अलावा। तो ये हमारे पास एक स्ट्रेंजर नंबर है। तो इससे नीचे भी एक अनकम्प्लीट सीक्वेंस है जिसको हमने कंप्लीट करना है। तो ये भी अल्फ़ाबेट पर मुश्तमिल है। तो इसके लिए बेहतरीन हल ये है कि आप ABC लिख के उसके ज़रिए आप सॉल्व करें। तो ये सेम है, ये आप खुद कर लेंगे। उसके बाद जो एक्सरसाइज नंबर 1 है उसमें कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 20 है, तो उसमें उसने ये हमारे पास एक नंबर दिया है, ठीक है। हमने यहाँ पे ना ये दरमियान वाला जो नंबर है ये फाइंड आउट करना है। तो एक्चुअली हमने देखना है कि ये दरमियान वाला नंबर बना कैसे है। जैसे कि ये फर्स्ट है, तो फर्स्ट में ये दरमियान वाला नंबर कैसे बना है, फिर सेकंड में कैसे बना है, फिर इन्हीं दोनों को देखते हुए हम यहाँ पे भी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये 17 कैसे बने। तो ये 17 ऐसे बना है कि हमने ये जो साइड वाले नंबर हैं इनको आपस में ऐड किए। ऐड कैसे किए, ये 5 और 2 7 हो गए, 7 और 3 10, 10 और 4 14, 1 15, 16 और 17, ठीक है। तो टोटल हमारे पास 17 बने। अगर हम साइड वाले नंबर्स को जमा कर दें तो हमारे पास दरमियान वाला नंबर बनेगा 17। सिमिलर अगर हम साइड वाले नंबर्स 523 और 247 इसमें जितने भी रुकन हैं उनको जमा कर दें तो हमारे पास 23 बनेगा। करके देख लें, 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 17 18, 18 और 5 23, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास नंबर कैसे मिलेगा, जब हम साइड वाले नंबर्स को आपस में ऐड कर देंगे। तो ये देखें 4 5 6 7 8 9 10 13, 13 और 7 कितने हो गए 20। तो इसका मतलब दरमियान में जो नंबर आएगा वो हमारे पास 20 होगा। सेम एज़ बिलो, इस क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही करना है कि हमने साइड वाले जो नंबर्स हैं उनको ऐड कर देना है, तो हमारे पास दरमियान वाला नंबर मिल जाएगा। जैसे कि 7 और 3 10, 10 और 9 19, 19 और 6 25, ठीक है। सेम एज़ हमारे पास इनको ऐड कर देंगे 24 बनेगा, और जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास जवाब 21 आएगा। तो ये जो एक्सरसाइज 1 है जिसमें हम ऊपर लिखा हुआ है कंप्लीशन ऑफ सीरीज़ या सीक्वेंस, ठीक है ना। तो उसमें टोटल यही 2-3 टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसमें हमने अनकम्प्लीट सीक्वेंस को कंप्लीट करना है। उसके बाद जो डिफरेंट नंबर है उसको तलाश करना है, और उसके बाद ये इस टाइप के क्वेश्चंस इंसर्ट द मिसिंग फिगर्स। तो ये 3 मेथड से ये सारे क्वेश्चंस होंगे।